जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। हम पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, आप पढ़िए 712 एडी से 1206 एडी के बीच मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 712 एडी में। तो 638 एडी से 711 एडी तक 14 आक्रमण हुए जो कि सब विफल थे। तो 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, जिसका नेतृत्व किया था, वो सफल हुआ था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो राजा दाहिर पर इसने आक्रमण किया था, सिंध पर, जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। और रावर नामक स्थान पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसके आक्रमण के बारे में हमें जानकारी इसकी किताब, जो कि चचनामा किताब है, इससे मिलती है। ठीक है, इस ये एक बार आया था, इसने आक्रमण किया था एक बार, और बहुत सारी महिलाओं को गुलाम बनाकर ये ले गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब महमूद गजनवी, तो ये 98 एडी पे गद्दी पे बैठा था। तो पहले क्या होता था कि अपने बाप को मार दिया, गद्दी हासिल कर ली। तो ये गजनवी अफगानिस्तान का रहने वाला था। इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, और अपने बाप सुबुक्तगीन को मारकर गद्दी हासिल की थी, है ना। इसके भाई का नाम इस्माइल था, जो कि थोड़ा पागल सा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसने 1001 एडी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। 1000 एडी से 1027 एडी तक इसने 17 बार, मैंने आपको बताया ना, भारत पे इसने आक्रमण किया था। तो इसका सबसे मशहूर आक्रमण जो था इसका, और सबसे घातक आक्रमण था, सोमनाथ के मंदिर पर 1024 या 1025 कहीं कहीं लिखा होता है एडी में, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस समय राजा कौन था? भीम प्रथम था। इसने बहुत सारा सोना चांदी लूटा था, और लगभग 50,000 भक्तों को, श्रद्धालुओं को इसने मार दिया था, जो मंदिर बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे चलते हैं। 1030 एडी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1030 एडी में इसकी मृत्यु हो गई थी। किताब उल हिंद नामक किताब में इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसको अल बरूनी ने लिखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी, इसने ये गौर अफगानिस्तान का रहने वाला था। भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया था, जिसमें से ये 3 जीता था और 2 हार गया था। बाद में इसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम था, उसको अपना साम्राज्य दे दिया था। अब देखते हैं। तो पहला जो युद्ध था इसका 1175 में था। मुल्तान पर इसमें आक्रमण किया था। इस समय राजा मूलराज थे और ये जीत गया था। दूसरा आक्रमण इसका 1178 में था। माउंट आबू पर भीमदेव सेकंड थे और ये बुरी तरह हार गया था। फिर तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और ये फिर हार गया था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और इस बार ये जीत चुका था। फिर 1194 में चंदावद का युद्ध होता है जयचंद्र के बीच में। इसमें भी ये जीत जाता है। इस तरह ये 3 युद्ध जीत जाता है, और यहाँ जयचंद्र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1194 में। अब नेक्स्ट, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह करने का इसने ऑर्डर दे दिया था अपने कमांडर बख्तियार खिलजी को। ये ऑर्डर दे देता है, तो वो क्या करता है, पूरी नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है, और किताबें सारी जलती रहती है। पूरा विश्वविद्यालय 6 महीने तक चलते रहता है, उसकी लाइब्रेरी जलती रहती है। ठीक है, तो इसने क्या किया था, इसने अपने सिक्कों पर माता लक्ष्मी की मूर्ति छपवाई थी, है ना। और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना, इसे मार दिया जाता है 1206 में। अब नेक्स्ट, अपना साम्राज्य ये गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चले जाता है, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मैं ऐसे ही ये वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।